योग मुद्रा। ये शांत अवस्था को हम स्वागत करते हैं। वैशाली जी, आगे पढ़ें। हाँ, नमस्ते अर्पिता, नमस्ते सब योगियों को। हम लोग आज गीता का 7वां अध्याय पढ़ेंगे। ज्ञान विज्ञान योग। इसका पहला श्लोक पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जं मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जं मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। हरिओम। ये सप्तम पाठ जो है, जो नाम दिया गया है ज्ञान विज्ञान योग, इसका मतलब है
योग का मतलब होता है अपने उच्च स्तर अवस्था को अनुभव करना, टू नो दैट यू आर द पार्ट ऑफ द स्पार्क डिवाइन तत्वमसि। योग का यही मतलब है, अपने आप को ईश्वर रूप में दर्शन और ईश्वर का अंश बन के ईश्वर का इस संसार को देख देख कर। तो ज्ञान और विज्ञान में भी आप योग लगा सकते हैं। अच्छे तरह से आपको ज्ञान की जब आप ज्ञान लेते हो अच्छे तरह से, बाय योर कीन ऑब्जर्वेशन, बाय योर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जब आप ज्ञान अपने अंदर लेते हो और ज्ञानी बनते हो, यह आपकी बेहतर अवस्था है। ज्ञान आहरण करना एक बेहतर अवस्था है, एक योगिक, एक योग है। फिर उसे विज्ञान में परिणत करना। ज्ञान क्या होता है? साइट, जो दिखाई देता है, जो आप देखते हो सीखते हो, जो इंद्रिय आपको देखते हैं आप पहचानते हो, इसको हम ज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान क्या होता है? इनसाइट। ये सब लेकर जब आप कुछ समझते हो, इस धारा को लेकर ऑल डॉट्स आप जब कनेक्ट कर लेते हो, उसी से जो आपको खुद की ज्ञान होती है, जो बाहर से ज्ञान लेकर जो खुद की ज्ञान बनाते हो, वो विज्ञान। जैसे न्यूटन ने देखा कि सेव गिर रहा है, गिरना वो देखा तो वो ज्ञान है, लेकिन वो माध्याकर्षण शक्ति के कारण गिर रहा है, चारों तरफ माध्याकर्षण, वो विज्ञान है। तो जानना भी योग है। और अपने अंदर से जो आप बात को समझ सकते हो और उस बात जो आप खुद बनाते हो, जो समझ आप में आती है, वो भी योग। इसी माध्यम से आज हम ज्ञान विज्ञान योग की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये दो शब्द की बात है। एक शब्द हुआ आपका मद आश्रय, दूसरा शब्द हुआ समाग्रम। समाग्रम मद आश्रय। मद आश्रय का मतलब है जब आप कोई फलों से अपने आप को अलग कर सकते हो, प्राप्ति से अलग कर सकते हो, कोई प्राप्ति में आपकी इच्छा नहीं, सिर्फ ज्ञान में इच्छा है। आपने देखा सेव गिर रहा है, आपको क्या सेव खाने का था? जो सेव खाने के लिए सोच रहे हैं वो कभी विज्ञान में उसे अनुभव नहीं कर सकते। जब आप मत आश्रय हो जाओगे, मतलब कोई भी फल से आपका कोई रुचि नहीं रहेगा, कोई भी प्रशंसा से आपका कोई रुचि नहीं रहेगा, सिर्फ ज्ञान आहरण करने की इच्छा है, जानने की इच्छा है, अनुभव करने की इच्छा है। कुछ प्राप्ति नहीं, कहीं ठहरना नहीं, कुछ मतलब इंद्रियों की सुख लेना नहीं, सिर्फ आपको ज्ञान आहरण करना, मद आश्रय। और समग्र में क्या होता है ना, किसके लिए जो आप ये सब आहरण करते हो, ये किसका ज्ञान है? वो ईश्वर का ही तो अंश है, तो ईश्वर का ज्ञान हुआ। जब आप ये सब करते करते ईश्वर की हर एक रचना के बारे में, हर एक सृष्टि की बीज के बारे में आपको ज्ञान होता जा रहा है, तो आप ईश्वर को इतना मानने लगते हो, उनके वैभव को इतना मानने लगते हो, उनके जो परिपूर्णता को इतना मानने लगते हो कि और कुछ आपको दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। बस ईश्वर की गाथा और ईश्वर की कथा आपका जीवन का जैसे मानो नशा बन जाता है। जब ये आप जान लेते हो, मदाश्रय और समाग्रमा,
कि यहाँ ईश्वर का सृष्टि चल रहा है और यहाँ हर एक चीज में ईश्वर की अंश कूट कूट के भरी पड़ी है और ये सब एक गवर्नमेंट की तरह चल रहा है और आप इसके हिस्सा हो, ये आपका सबसे बड़ा पुण्य का फल है। आप इसे देख रहे हो, इस ईश्वर का जो ये अद्भुत रचना को देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, ये सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है। जब आप ऐसे ही अनुभव करते रहोगे तो आप जान लेना कि आप ज्ञान विज्ञान योग में प्रवेश कर रहे हो और संसार की रचना की, ब्रह्मांड की, ईश्वर की जो सब ज्ञान प्राप्ति के बिना आपके मन में प्राप्ति की इच्छा नहीं, क्योंकि आप जानते हो ये ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर का अंश अगर सब है तो प्राप्ति में ऊंचा नीचा क्या हो सकता है? सब तो एक ही जैसा है। चाहे आप आलू खाओ, बैंगन खाओ, ये सब ईश्वर का जब आप अंश मान ही लेते हो तो आपको क्या फर्क पड़ता है? प्राप्ति का फर्क पड़ता है जब आप नहीं जानते हो कि चारों तरफ ये जो खेल चल रहा है, ये जो सब वस्तु है बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और काम में लग रहे हैं, ये सब ईश्वर का ही एक नृत्य है, खेल है। और इस खेल को देखना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य। क्या हम ऐसे सोचते हैं? आपने कभी आपके घर की जो जो घर को चलाते हैं, बड़े प्यार से और बड़े सादगी से और बड़े सूक्ष्म में घर चलती है, जब बहुत सुंदर वो घर चलता है तो आपको मानना पड़ता है कि कोई इसे चला रहा और आप उसका हिस्सा हो। ये आपकी सबसे बड़ा, जो कहते हैं, वैभव। when you start marveling when you start marveling at the go of the universe, जब आप खेल देखने जाते हो, बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, अच्छा सब वहां रहते हैं, तो आपको लगता है ये हिस्ट्री का सबसे अच्छा पल है। तो आपका जीवन जैसे मानो सौभाग्य में बदल जाता है। कोई बड़ी चीज देखने से आपका जीवन जैसे, जब ये सब ज्ञान विज्ञान में आप अंतर्निहित होकर इस सारे ब्रह्मांड का आप ज्ञान आप आहरण कर रहे हो, तो आपकी ये बड़ी खुशनसीबी है कि आप इसका हिस्सा हो। यही वैभव होता है, यही मुक्ति होती है। सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, जितने सारे मुक्तियां हैं, जब आप ईश्वर की हिस्सा मान ले तो खुद को और सबको आप जान लो आप मुक्त हो रहे हो। प्राप्ति से, अगर प्राप्ति की इच्छा हो रहे है तो आप फिर भी फंसे हुए हो अज्ञान में। एक बार ज्ञान में आ जाने से आपको पता चलता है कि ये एक ऐसा खेल चल रहा है जो स्वयं ईश्वर ही खेल रहे हैं। तो ईश्वर का खेल देखना और उसका हिस्सा बनना, आप सोचो, जो ऐसे स्तर में सोचते हैं उनको कैसे लगता है। और जो प्राप्ति के पीछे पड़ते हैं, मुझे क्या मिला इससे, ये खेल है, किसको क्या मिलेगा? आप खेलोगे तो खेल का अनुभव करोगे। खेल में प्राप्ति क्या होता है? कुछ प्राप्ति नहीं, बस खेलना होता है। तो सबसे बड़ी बात है, ये खेल किसी के विपक्ष में नहीं खेला जाता है, सबके साथ खेला जाता है। कोई इसमें विपक्ष नहीं। एवरीवन इज इन द गेम, बट किसी विपक्ष के साथ हम नहीं खेल रहे, बस खेल ही रहे हैं। तो यहाँ हार ही नहीं है, जीत ही नहीं है, सिर्फ खेल ही खेल। एंजॉय इट। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। हाँ माँ। This too, हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर बताया। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वं
सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।